हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे। बिकॉज इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो होप कि आप सभी अपनी हेल्थ का जो है ना वो अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई नो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा समय जो है ना वो वापस अपना रिटर्न बैक लेने के लिए जो है वो ले लिया था। बट मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो ड्यूटीज़ जो थी वो चल रही थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे जो है वो एक्टिव नहीं रह पाई। आफ्टर दैट मेरा खुद का हेल्थ इशू जो है वो स्टार्ट हो चुका था एंड नाउ आई एम स्टेबल। एंड मेरे लव्ड वन के कहने से, मेरे जो भी मेरी लाइफ में खास पर्सन है ना, उनके कहने से मैं अगेन से जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है एक न्यू स्टोरी लेके जो है वो आई हूँ। होप कि आप मेरी इस स्टोरी को जो है ना वो इन्जॉय करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे एंड अब मेरे जल्दी जल्दी से आप जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने में जो है वो हेल्प करेंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एक चैनल जो है वो सडनली बंद हो चुका है। दैट्स वाई मैं यहाँ इस न्यू चैनल के साथ जो है वो आई हुई हूँ। बट अब मुझे आपका साथ चाहिए कि आप मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो जल्दी से बढ़ा दें। चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी लाइन को जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी इस स्टोरी का जो टाइटल है वो होने वाला है ब्रोकन। ज़्यादा बड़ा नहीं डालूंगी, अपने हिसाब से डालूंगी। बिकॉज एक बात और गाइस, लास्ट टाइम मेरे चैनल को आई थिंक बंद होने का कारण यही था कि मेरी स्टोरी का नेम किसी के चैनल से जो है ना वो सेम हो चुका था। एंड आई डोंट नो, हम यूट्यूब पे नए ही थे तो नहीं पता लगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए सिर्फ सिंपल वन वर्ड नेम ब्रोकन। और जब मैंने अपनी लास्ट स्टोरी का लास्ट पार्ट जो है ना वो अपडेट किया था, तो मेरे किसी एक अच्छे से फ़ैन ने कहा था कि मुझे हेट टू लव स्टोरी जो है वो लेके आनी चाहिए। तो गाइस, उनके लिए मैंने फर्स्ट टाइम हेट टू लव स्टोरी जो है वो ट्राई किया है। तो होप कि आप इसको जो है वो लाइक करोगे, बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार दोगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग जो है वो हमें दिखाई जाती है कहाँ से? ऑफ कोर्स गाइस, लान मेंशन से। ये स्टोरी वंगशन है, तो ऑफ कोर्स कि हम सबसे पहले लान मेंशन ही जाने वाले हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पे लान मेंशन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी मैडम लैन थी वो अपने छोटे बेटे लान वांगजी को जो है ना वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वांगजी, तुम जो है वो स्कूल जाने के लिए जो है वो लेट हो जाओगे, तो आई थिंक तुम्हें जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है वो कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे बाबा को फिर गुस्सा आ गया तो ये बात जो है वो अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम्हारे गगा भी अब जो है वो अपने ऑफिस जाने के लिए जो है वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन तुम हमेशा से इतना ज़्यादा लेट रहते हो। ना कभी तुम टाइम पे से जगते हो, ना कभी तुम टाइम से खाते हो, ना कभी तुम टाइम से जो है वो पीते हो। ये बात हमारा वांगजी जो है ना वो अपने रूम में बैठ के जो है वो सुन रहा था। गाइस, वो सोया नहीं था, वो सुन रहा था, वो बैठा हुआ था और वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में जो है वो लगा हुआ था। लेकिन ये चीज़ बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि आज तक उसकी फैमिली को ये नहीं पता है कि वो किस तरीके से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्या वो पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है, उसकी स्टडी की तरफ ध्यान है भी या नहीं है, ये नहीं जानते। बिकॉज आज तक जो हमारा वांगजी है ना वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो पढ़ाई करके जो है वो आया हुआ है। एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम कि वो अब चाइना में रह के जो है ना अपनी नेक्स्ट स्टडी जो है वो कंप्लीट करना चाहता है। बिकॉज जब वो काफ़ी छोटा था तो कुछ बिजनेस प्रॉब्लम के चलते हमारे लान कुरैन ने जो है वो हमारे वांगजी और हमारे सिचैन को जो है ना वो चाइना से जो है वो बाहर भेज दिया था। बिकॉज वहाँ उसका एक अच्छा कोई दोस्त था जिसने उन दोनों बच्चों को जो है वो इतने समय तक जो है वो अपने पास रखा, उनकी स्टडी में हर चीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। और वहीं दूसरी साइड हमारे जो लान कुरैन थे, उन्होंने जो है ना वो बहुत अच्छे से उतने समय में जो है अपने बिज़नेस को जो है ना वो डेवलप कर लिया था। अब वो चाइना के टॉप 1 बिजनेसमैन्स में जो है वो आया करते थे। यहाँ जो हमारे सिचुएन थे वो वहीं से ही, जहाँ पे वो रहा करते थे वहीं से ही अपनी बिज़नेस की स्टडी जो है ना वो कंप्लीट करके आए थे। और अब वो यहाँ आके अपने फादर के बिज़नेस में जो है ना वो अपना 100% जो है वो दिया करते थे। और बिकॉज वो एक ओमेगा थे तो उनके फादर को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो हमेशा से रहा करता था कि उनके इतने ज़्यादा रेबल्स जो हैं इस बिज़नेस वर्ल्ड में जो है वो बन चुके हैं कि वो जो है उनके बेटे को जो है वो हर्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कभी भी ये नहीं पता था कि उनका बेटा जो है ना वो एज अ ओमेगा होने के बाद भी एक अल्फ़ा को जो है ना वो इसलिए हरा सकता है। बिकॉज जब वो अपने उस अंकल के पास जो है वो रहा करते थे तो उसके अंकल ने उन्हें जो है वो सेल्फ डिफेंस की हर चीज़ जो थी ना वो सिखा के, मतलब सिखाई हुई थी। उन्हें ये लगता था कि जो एक ओमेगा है ना वो कभी भी किसी अल्फ़ा से जो है ना वो कमज़ोर नहीं हो सकता है। और इसी चीज़ के चलते उन्होंने जो है वो हमारे वांगजी को जो है ना वो हर चीज़ बखूबी जो थी वो सिखाई हुई थी। तो यहाँ
जो हमारे सुजैन थे वो बेधड़क जो है ना वो हर चीज़ जो है वो क्या करते थे, जो भी उनके बिज़नेस के रिगार्डिंग उनके ट्रिप्स हुआ करते थे वो अकेले वहाँ पे जाना जो है वो प्रेफर किया करते थे। हाँ, उनके असिस्टेंट के साथ, लेकिन कभी उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह ऐसा कुछ वो नहीं लेके जाते थे, बिकॉज़ उन्हें ये लगता था कि नहीं, वो खुद की प्रोटेक्शन जो है वो खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना उन सब की लाइफ़ जो है वो चल रही थी। यहाँ अगेन से हमारी जो मैडम लैन है वो चीखती है, लेकिन इतने में ही हमारा वांगचू जो है ना वो रेडी होके जो है वो नीचे आ चुका था और वो उन्हें देखते हुए कहता है कि मॉम आई एम रेडी, मुझे पता है कि मुझे जो है वो जाना है एंड मैं रेडी हूँ, आप मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत किया कीजिए। उसका बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मतलब और था, बिकॉज़ वो आज तक बहुत ही छोटी एज में जो है वो बाहर चला गया था एंड उसे मैक्सिमम टाइम जो है ना वो मतलब वो कहते हैं ना कि उसका पहला ही इंग्लिश से पढ़ा हुआ था, तो वो नॉर्मली हर टाइम इंग्लिश में बात करना जो है वो पसंद करता था। बट जो उसकी मदर थी उसे अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो बात करना होता था, तो इसलिए हमारा वांगचू जो है ना वो हमेशा से ये कोशिश करता था कि वो अपने मदर, अपने फादर और इवन अपने ब्रदर के साथ जो है ना अपनी जो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, मतलब जो चाइनीज होती है, उसमें जो है ना वो बात करे। और अभी जो हमारा वांगची है वो जो है यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में जो है वो हुआ था। और इसके बाद जो हमारी मैडम लैन थी वो हमारे वांगची को कहती है कि तुम जल्दी से आके जो है वो ब्रेकफास्ट करो, मैंने तुम्हारा लंच जो है वो पैक कर दिया है एंड तुम्हारे गगल जो है वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक जो है वो लेके चले जाएंगे। जब हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है, हमारा वांगची जो है अपनी मदर से कहता है कि मदर, क्या किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैं कहाँ पढ़ना चाहता हूँ? तभी जब उसकी मदर ये सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज़ ये बात सच थी कि उन्होंने जो है वो इतने दिनों से हमारे वांगजी से कभी भी ये नहीं पूछा था कि वो किस स्कूल में या कौन से मतलब इंस्टीट्यूट में जो है ना वो स्टडी करना चाहता है। तभी ये बात जो है वो हमारे लानकुराइन जो है वो सुन लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ अपनी स्टडी करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं जियांग्स इंटरनेशनल स्कूल में जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारे जो लानकुराइन हैं वो ये नाम सुनते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम। बिकॉज़ जो हमारे जियांग्स थे ना वो हमारे लान्स के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, मतलब जो हमारे जियांग फेमियान थे वो हमारे लान कुरैन के ना बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स एंड इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू कि तुम वहीं जा रहे हो। जब हमारा वांगची ये सुनता है तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है, उन्हें हक करता है, उनसे कहता है कि थैंक्स डैड, यू आर अ बेस्ट डैड। जब हमारे जो लान कुरैन हैं वो ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करना है, अदरवाइज़ तुम जो है वो अपने स्कूल के लिए जो है ना वो लेट हो जाओगे, और वो भी अपने फर्स्ट डे पे। जैसे ही हमारा वांगजी सुनता है ना वो कहता है नो 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 नो, मैं जस्ट कर रहा हूँ, मुझे जाना है। जिसके बाद वो जल्दी से अपना जो है वो खाना जो है वो फिनिश करता है और यहाँ जो हमारे सुचैन थे वो हमारे वांगजी को लेकर वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वो जो थे वो स्कूल में जो थे वो पहुँच चुके थे। स्कूल में पहुँचने के बाद यहाँ पे जो हमारा लांसीचैन है वो ऑफिस में हमारे वांगजी को लेके जाता है, वहाँ पे उसका एडमिशन का पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। और यहाँ जो हमारे जंग फेमियान थे वो जो है वो एक पियन से कह के जो है वो वांगजी को जो है ना उसकी क्लास में जो है वो पहुँचा देते हैं। इस यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और यहाँ जो हमारा लांसीचैन है वो एक ओमेगा है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हमारा जो वांगची है वो अपनी क्लास में पहुँचता है ना तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बीटा गर्ल्स, अल्फ़ा बॉयज़, अल्फ़ा मतलब गर्ल्स, ओमेगा बॉयज़ वो हमारे वांगची को देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे। हैरान इन द सेंस कि जो हमारे वांगची का ऑरा था ना वो इस एज में ही इतना ज़्यादा हार्ड था, इतना ज़्यादा मतलब हैवी ऑरा उसका था कि वो सभी उसके ऑरा के सामने जो थे ना वो टिक नहीं पा रहे थे। जो कि मतलब एक नॉर्मल जो हमारे अल्फ़ाज़ होते हैं ना उनके लिए हमारे वांगची के आगे इस तरीके से स्टैंड हो पाना इट्स अ डिफ़िकल्ट, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आ रही थी। लेकिन जैसे कैसे करके जो हमारा सिचुएशन होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, मुझे लगता है कि अभी तुम जो है वो अपने स्कूल में हो, तुम्हें अपने इस नेचर को जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे तुम स्टडी करने आए हो तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पे जो है वो अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अपना एक अच्छा सा ग्रुप बनाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके एंड तुम यहाँ पे जो है ना अपनी इस लाइफ को जो है ना वो इंजॉय कर सको। बिकॉज ब्रदर यू नो एंड आई आल्सो नो कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे एवरीथिंग इज़ अ नॉर्मल, बट हेयर इन चाइना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तुम्हें फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी। वहाँ का सोच बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, बट यहाँ पे अल्फ़ाज ओमेगास बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातों पे ना
हर्ट हो जाते हैं या एक दूसरे को जो है ना वो हर्ट कर देते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ का जो है वो ख़्याल रखना है एंड यू आर अ डोमिनेंट अल्फ़ा। तो स्पेशली तुम्हें इस बात का ख़्याल रखना है कि तुम्हें किसी भी अल्फ़ा को, ओमेगा को, बीटा को जो है ना वो हर्ट नहीं करना है। बिकॉज़ इफ़ यू हर्ट समवन, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा कि उसको नॉर्मली जो है ना वो ठीक कर पाना किसी के भी बस में जो है वो नहीं होगा। जब हमारा वांगची ये सुनता है तो वो अपने गगा की बात जो है वो मान लेता है, बिकॉज़ वो बचपन से ही अपने गगा के साथ जो है वो रहा था। तो वो अपने गगा से ना सबसे ज़्यादा जो है वो प्यार करता था। जिसके बाद यहाँ पे हमारा वांगची जो है ना सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे कहता है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लान वांगची एंड मैं जस्ट अभी लंदन से जो है वो वापस आया हूँ। मैं पहले वहाँ रहता था, वहाँ अपनी स्टडी करता था, मतलब जो भी उनका इंट्रोडक्शन में होता है। एंड होप सो कि आप सब मेरे साथ जो है वो अच्छे से रहेंगे और हम बहुत जल्द एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो बना लेंगे। जैसे ही वो सभी उसको सुनते हैं, वो उसका नाम सुन के ही हैरान हो चुके थे, बिकॉज़ कौन नहीं जानता द लांस। हर किसी के, मतलब जो भी बिजनेसमैन्स के बच्चे थे, हर किसी की फैमिली में द लांस एक नॉर्मल नेम था, क्योंकि वो टॉप, मतलब बिजनेस वर्ल्ड के टॉप में आते थे। तो ऑफ कोर्स हर कोई ना कोई उनके साथ जो है ना वो कोई ना कोई डील तो करना ही चाहता था। बट तभी सडनली ही उनकी क्लास में एक टीचर की जो है वो एंट्री होती है और सभी बच्चे जो थे ना वो बिल्कुल वहाँ पे शांत हो चुके थे। इतने में ही हमारा वांगचू जो है ना वो सामने वाले फ्रंट डेस्क जो खाली था वहाँ पे जाके जो है वो बैठ जाता है। तभी वहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंसिपल की जो है वो एंट्री होती है। प्रिंसिपल जो है उन सभी, मतलब सभी बच्चे जो है वो खड़े होते हैं। जैसे कि हम अपने टीचर्स को, एल्डर्स को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, ऑफ कोर्स वो भी वैसे ही अपने प्रिंसिपल को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मैथ के टीचर जो है ना वो यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। तो अभी टेम्परेली ही मैं आपके लिए जो है वो एक न्यू मैथ का टीचर जो है वो लेके आया हूँ। इनको देख के ये मत सोचना कि आप ही के एज के हैं, ये आपसे बड़े हैं, और ये आल्सो खुद एक स्टूडेंट है, बट इनका जो मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो करवाएंगे। होप कि तुम अपने न्यू टीचर्स को जो है वो तंग नहीं करोगे। तभी सभी बच्चे जो है ना वो उनकी बात जो है वो मान लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे जिन पेम्यान थे वो उस टीचर को जो है वो अंदर आने के लिए कहते हैं। तभी जैसे ही उन सब की नज़र जो थी ना वो उस टीचर पे गई थी ना, तो सभी उसे देखते ही रह गए थे, स्पेशली ओमेगास, सॉरी अल्फाज, बिकॉज जो हमारे टीचर था ऑफ कोर्स वो एक ओमेगा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट ओमेगा। एंड वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारे वांगजिनो से देखा था ना, उसकी नज़रें भी उसी के ऊपर टिक चुकी थी, बिकॉज उसने इतना सुंदर ओमेगा अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा था। इवन वो इतना टाइम लंदन में रह के आया, वहाँ भी उसे उस तरीके का ओमेगा ना नहीं दिखा। लेकिन जब वो अभी उस पर्सन को अपने फेस के सामने देख रहा है ना, तो उसे पूरा टोटली ऊपर से नीचे तक एडमायर करता है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके बाल, उसका फेस, स्पेशली उसके लिप्स के साथ में मोर, उसके पिंक लिप्स, उसकी इतनी सुंदर आइज़, उसका इतना सुंदर फेस। एंड मतलब ये कहें कि जितना उस पर्सन का हम तारीफ़ करें वो कम है। हाँ, हमारा वंश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड था एंड इसलिए मतलब वो बोल देता था एंड ही जस्ट लाइक दैट सर यू आर हैंडसम। लेकिन तभी वो कहता है सॉरी नॉट हैंडसम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। जैसे ही ये बात जो है वो हमारे जंग पे मैन सुनते हैं, वो उससे कहते हैं कि वांगची, आई थिंक तुम्हें अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज इस समय वो तुम्हारा टीचर है एंड आई थिंक कि तुम्हें उसे जो है वो एज अ टीचर जो है ना वो ट्रीट करना चाहिए, नॉट योर कलीग्स एंड ऑल। तभी जो हमारा वंशी होता है वो प्रिंसिपल को जवाब देते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने उन्हें जो है वो कुछ अनयूजुअल कहा है, बिकॉज मैंने उनके साथ उनकी तारीफ़ ही करी है कि वो जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें मैंने उनका जो है वो कोई इंसल्ट किया है। तभी जो पर्सन होता है, जो टीचर वहाँ पे आया होता है, वो उसकी तरफ देखता है, मतलब हमारे चैंग पेम्यान की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि अंकल इट्स ओके, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। तभी है जो हमारा जंग पेम्यान होता है वो उसे कहता है कि आर यू श्योर विंग, यस गाइस, ये जो पर्सन उनका टीचर बन के आया है ना, ये हमारा विंग है। तभी हमारा विंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये सही है, इट्स ओके, मुझे मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हमारे जंग पेम्यान जो है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें इनकी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तभी जो हमारे विभूषण था वो उससे कहता है कि ओके अंकल, आई थिंक कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें जो है वो कुछ समय का बाद का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा विभूषण था ना वो उन सभी से कहता है कि गाइस इट्स आवर फर्स्ट डे एंड मुझे लगता है कि आज हमें इंट्रोडक्शन से जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए।
तो यहाँ पे वो सबसे पहले हमारे वांगजी की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि व्हाई नॉट यू। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि फॉर मी ऑफ कोर्स। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो अपने सीट से जो है मतलब जब उसकी चेयर से खड़ा हो जाता है उससे कहता है कि हेलो सर, माय नेम इज़ लान वांगजी। लेकिन गाइस यहाँ जैसे ही हमारे विभूषण ने उसका नाम सुना था ना, लान वांगजी, उसके दिमाग में तो टन जाके बात बजी थी कि वो लांस का बेटा है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है ओह योर नेम इज़ लान वांगजी। तभी यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि यस माय नेम इज़ लान वांगजी एंड मैंने आज ही यहाँ पे जो है वो ज्वाइन किया है एंड इट्स आल्सो माय फर्स्ट डे लाइक यू एंड होप कि हमारी बॉन्डिंग जो है ना वो अच्छी होगी एंड इन फ्यूचर हम जो है वो अच्छे फ्रेंड्स जो है वो बन पाएंगे। लेकिन इस पे जो हमारा विंग है ना वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि आई डोंट थिंक सो मिस्टर लान वांगजी कि हम जो है वो अच्छे दोस्त जो है वो बन पाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि हम दोनों की एज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड डोंट थिंक सो दैट यू आर अल्फा एंड आई एम ओमेगा, तो तुम मुझे जो है ना वो अपने जंगल में जो है वो फंसा पाओगे। लेकिन जैसे ही हमारा मतलब जो विभूषण है वो इससे आगे कुछ कह पाता, उसे जो है वो समझ आ जाता है कि नहीं विंग तुम्हें जो है वो ऐसा नहीं बोलना है, बिकॉज़ इस समय वो तुम्हारा स्टूडेंट है, वो तुम्हारे किसी रेवल मतलब तुम्हारे फादर के किसी रेवल का बेटा नहीं है, वो तुम्हारा स्टूडेंट है और तुम्हें उसे जो है वो एज वेल जैसे तुम सभी को पढ़ाओगे ना वैसे ही पढ़ाना है। इसके बाद वो उसे कहता है कि अब सॉरी एंड नाइस टू मीट यू मिस्टर लान वांगजी, आप अपनी सीट पे जो है वो बैठ जाइए। इसके बाद वो एक एक करके जो है ना वो सभी का जो है ना वो इंट्रोडक्शन लेता है। यहाँ पे सभी बच्चे जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं। तभी हमारा जो विंग है वो उसे कहता है कि हम कल से जो है ना वो स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तभी सभी बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं और हमारा विंग वहाँ से जो है वो चला जाता है। इसी तरीके से उनका आज का पूरा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारा वांगजी जो है ना उसको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था एंड वो फुल डे अपना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। इन इवनिंग उसके ब्रदर जो है उसे अगेन से जो है वो लेने आ जाते हैं। तभी जैसे ही हमारे लान सुचैन की जो है वो गाड़ी स्कूल के बाहर जो है वो रुकती है, वो देखते हैं एक फैमिलियर सा फेस। वो उस फेस को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी समय से जानते हैं। वो जल्दी से जो है वो गाड़ी से बाहर उतरते हैं और उससे कहते हैं कि विंग क्या ये तुम हो। जैसे ही हमारा विंग जो है ना वो सुचैन की तरफ देखता है, वो उसे कहता है कि सुचैन तुम। तभी वो दोनों जो है वो एक दूसरे को हग करते हैं और ये चीज़ हमारा वांगजी जो है ना वो देख लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि वह गागा उसे क्यों हग कर रहे हैं। एंड आज उसने मेरे साथ जो है इन मॉर्निंग इतना गंदा मतलब बिहेव किया एंड नाउ वो गगो को जो है वो हक कर रहा है। इतनी देर में हमारा वांगजी भी वहाँ आ जाता है एंड वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसका गगा जो है ना मतलब हमारे सिचान जो है ना उसके हेड पे एक हल्की से टपली मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी शैतानियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तभी जो हमारा वांगजी है वो हंसता है और तभी जो हमारा सिचान है वो हमारे विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग इससे मिलो, ये है मेरा छोटा वांगजी। तभी हमारा विंग जो उससे कहता है कि मैं से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, कैसे हो तुम। तभी वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी हमारा विंग कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। घर पे सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। यहाँ हमारा वांगजी नहीं समझ पाया था कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इतने में ही हमारे विंग के फ़ोन पे जो है ना वो एक कॉल आ जाता है और हमारा विंग जो है वो सिचान से कहता है कि अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर बात करूँगा। तभी हमारे सिचान उससे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स। जिसके बाद हमारे सिचान जो है ना वो वांगजी से कहते हैं कि गाड़ी में जाके बैठो। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि गगा मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर इतने ज़्यादा मतलब अजीब सा बिहेव जो है वो क्यों कर रहे हैं। तभी उसका ब्रदर उससे कहते हैं कि कल बताऊंगा यार, अगर सारा मैं आज ही बता दूं तो कैसे चलेगा। तो गाइस आज का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे जो है वो फिनिश कर रही हूँ। होप कि आपको मेरी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद जो है वो कुछ मतलब फिर से ट्राई किया है तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ जाए। स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तभी कंटिन्यू करूँगी। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो भी बता दीजिएगा, यहीं डिसकंटिन्यू करके जो है ना वो बंद कर दूँगी। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।